अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद फिर अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2026 तक ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, ये मैं रिटन में दे सकता हूं। तो अगर वो सुधार ये कर लें जो मैं बताने जा रहा हूं, तो शायद उनको जॉब मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम करियर चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को जॉब नहीं मिलेगा, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ऑब्वियसली इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से बात करना चाहते हैं, उनके करियर में प्रॉब्लम, चाहे बीटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, एमबीए हो, बीएससी किया हुआ हो, बीसीए, बीबीए, पीएचडी, कुछ भी किया हुआ हो, अगर आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपको करियर में काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट career-education.com पे जा करके आप मेरे से बात कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन दे दें, एक बार जा करके आप लोग जरूर विजिट करें। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, मैं बता दूं, आप लोग बताते नहीं हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हो कि जो लोगों को देख करके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिए हैं। ट्रस्ट मी, कभी ऐसा नहीं हो सकता। एक कॉलेज का मैंने सर्वे देखा था, और एक सर्वे में मैंने एक स्टूडेंट से बात भी किया, तो उसने बताया कि सर मेरे यहाँ एडमिशन तो हुए हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 80 सीट थी, 80 के 80 फुल है, इलेक्ट्रिकल में 6 लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 लोग हैं, मैकेनिकल में 6-7 लोग हैं, 8-10 लोग सिविल इंजीनियरिंग में हैं। अब मुझे उससे तो लग गया, मैंने बोला कि 80 लोग अगर एडमिशन लिए तो इंटरेस्टेड कितने लोग? कह रहा सर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर सही से नहीं चलाने आता है, वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिए हुए हैं। तो अगर ऐसे लोग जिनको कंप्यूटर सही से नहीं चलाने आता है, कोडिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में नहीं पता है, ऐसे लोग 2026 तक जॉब क्या पाओगे यार? आपको इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर है कंप्यूटर साइंस में, तो आपको जॉब लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप बस देख करके लोग गए हो, तो समझ लो आपके लिए खतरे की घंटी है। बहुत सारे लोग आ गए हैं मार्केट में, अब आना शुरू हो गए हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं जल्दी लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा। होपलेस नहीं कर रहा हूँ, ब्रांच की वैल्यू है, लेकिन जो लोग अदर ब्रांचों को नीचा दिखा रहे हैं, अदर ब्रांचों को कह रहे हैं बेकार है, उसके प्रोस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं सिविल बेकार है, मैकेनिकल बेकार, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, फ्यूचर डिमांड नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी वही लोग सफल हैं। एक रेशियो सफलता की, वही लोग माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच रहे हैं, वही लोग गूगल में पहुंच रहे हैं जिनको कोडिंग आती है, जिनका कोडिंग में इंटरेस्ट है। अब मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि देखो, कोडिंग एक ऐसी चीज है ना, कोडिंग में इंटरेस्ट की बात अगर हम करें तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ है कोडिंग, और कोडिंग में भी आपका स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब फर्स्ट ईयर के आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो ना, तो आप पहले बेसिक चीज़ें सीखो कि कोडिंग होता क्या है, कोडिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं। कोडिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि आप ड्रीम 11 जैसे गेम है, उस तरह से गेम किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ड्रीम 11 जैसे एप्लीकेशन किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड है, चाहे वो आप नोट पे देखो, नोटपैड पे कोडिंग लिखते हो, या फिर ड्रीम व्यूअर पे लिखते हो, आपको बेसिक HTML आनी चाहिए। बेसिक HTML के W3 स्कूल है, वहां से चीजें सीखो। W3 स्कूल से HTML बेसिक पता होना चाहिए। मिस्टेक लोग क्या करते हो, अगर आपको लगता है कि आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें सीखो। डिसाइड कर लो अपना गोल कि मुझे इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, इस लैंग्वेज में जाना है। अगर आपका PHP में इंटरेस्ट है, तो आप PHP में ही एक्सपर्टीज करो। PHP भी अपने में बहुत बड़ा महारत है, इतना बड़ा महारत है ना, शायद आपको समझ में मानव जीवन निकल जाएगा, लेकिन PHP की गहराइयां समझना बहुत मुश्किल है। PHP भी बहुत बड़ा महारत है। और बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे सर PHP को प्रमोट कर रहे हैं, PHP की कोई वैल्यू नहीं है। HTML भी बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। HTML6, HTML4, HTML5 से जिस तरह से वर्जन अपग्रेड हुए हैं, उसमें आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। आप समझ लो OTT का जमाना है, OTT प्लेटफॉर्म किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से टिकटिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, और सारी चीजें ये आपको खुद पता होना चाहिए। जब तक आपको खुद नहीं पता होगा, तब तक कैसे आपका करियर आगे बढ़ेगा। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, लोग मिस्टेक यही करते हैं कि अपना गोल नहीं डिसाइड करते, मुझे इस लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ना। अगर आपका सी में इंटरेस्ट है, C++, जावास्क्रिप्ट, देखो बेसिक जावास्क्रिप्ट सबको आनी चाहिए, HTML जैसी चीजें बेसिक सबको आना चाहिए। तो उसके बाद आपको .NET है, जावा है,
PHP है, केक PHP है, उसके बाद फिर उसके अलावा भी प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिस पे आप काम कर सकते हो। लेकिन आपका लैंग्वेज पे कमांड रहेगा तो प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म। शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के बारे में बीटेक स्टूडेंट या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट में किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने कहीं पढ़ा ही नहीं। शॉपिफाई ई कॉमर्स मार्केट ट्रेंड का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ऐसे अप हो रहा है। तो वो सारी चीजें जब तक आप जानोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, चीजें समझोगे नहीं, तब तक आप अपने करियर में किस तरह से आगे बढ़ पाओगे। चीजें समझना फिर उसको अप्लाई करना लाइफ में, ये बहुत जरूरी है। और एक चीज और कह देना चाहता हूं, देखो जो लोग अगर इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं बेसिक HTML नहीं आती, बेसिक प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग, बेसिक सी प्रोग्रामिंग नहीं आती है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप छोड़ दो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरे ब्रांच में मूव ऑन कर जाओ। और अगर आपको लगता है इंटरेस्ट है तो इतना रम जाओ उसमें, इतना कोडिंग में चले जाओ, फर्स्ट ईयर से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब जब हमारे C++ के फैकल्टीज जब आते हैं पढ़ाने फर्स्ट ईयर में ना, तो वो भी ऐसे ही होते हैं। अगर सही जगह से आप नहीं हो तो टायर थर्ड कॉलेज से हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी चीज़ें आपके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, चीज़ें समझ से बाहर हो जाती हैं, चीज़ें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि करे तो करे क्या। तो अगर टायर थर्ड कॉलेज से हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन उसके साथ फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके साथ चीज़ें अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं कहता हूँ, देखो अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेते हो तो अगर आपके अंदर जज्बा है कि नहीं मुझे जॉब लेना है, तो आपको कोई जॉब लेने से रोक नहीं सकता। इतनी जॉब है मार्केट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ना कि आप खुद कहोगे कि अरे सर आप क्या बात कर रहे थे, हमें तो 10 दिन में जॉब मिल गई। लेकिन हाँ, वही लोग को जॉब मिल रही जो प्रोफेशनल हैं, जिनकी स्किल अच्छी है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसका विप्रो, इन्फोसिस, TCS, ऐसी जितनी भी कंपनीज हैं सब बड़ी बड़ी पैकेज पे जॉब दे रही हैं। 25 लाख फुल स्टैक डेवलपर, SDE है, उसका प्रोग्रामर है, इन सारे लोगों को कंपनियां 50-50 लाख तक की पैकेज दे रही हैं। तो क्यों दे रही हैं आप समझो ना, 4 लाख रुपए महीना अगर आपको कोई सैलरी देगा तो ऑब्वियसली आपके अंदर पोटेंशियल तो होना चाहिए। गूगल 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे पैकेज दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल है, तब जाकर के वो जॉब पा रहे हैं। और आपके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है कि आप वहां तक पहुंच सको। देखी देखा में अगर जिसने भी कंप्यूटर साइंस लिया है प्लीज एक बार रीथिंक कर लेना, क्योंकि आपका करियर दांव पे लगा हुआ है। यहां से आपका करियर ना बहुत 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 बुरे तरीके से जा सकता है। देखो 4 साल तो आप कॉलेज में एंजॉय कर लोगे, 3 साल पॉलिटेक्निक में एंजॉय कर लो, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप घर पे बैठोगे और फिर आ करके कमेंट करोगे कि सर मैंने तो आपके कहने पे कंप्यूटर साइंस ले लिया, मेरा फ्यूचर बेकार हो गया। अपना फ्यूचर बेकार करने के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आप अपने आप को एनालाइज करो, क्या मुझे बेसिक HTML आती है? बेसिक HTML पे वेबसाइट बनाना सीखो। बेसिक HTML क्या होता है? कॉलेज के भरोसे मत रहो, कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपने सीनियर से सजेशन लेते हैं। हमारे वो सीनियर जो खुद ही असफल हैं, अनसक्सेस हैं, हम सक्सेसफुल ही नहीं है, वो हमें ज्ञान देते हैं। ऐसे सीनियरों से भी सावधान रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे सीनियरों से अगर आप नहीं मिलोगे तो वो आपको मोटिवेट ऐसे ही करते रहेंगे, अरे ले ले भाई बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है, ये वो कर रहा, वो ये कर रहा, ऐसी चीजें आप कहते रहोगे। लेकिन अगर आप सही बंदे से नहीं मिलोगे, राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से नहीं मिलोगे, तो वहां पे चीजें आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट होंगी और शायद आपको लगेगा मैंने लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, और उस मिस्टेक को सुधारने में भी बहुत वक्त लग जाएगा आपको। तो मेरे हिसाब से जो लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हो सही से करो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिमांड बहुत है, मार्केट में बहुत डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो आपकी तैयारी भी, आपका जो प्रिपरेशन है वो भी उसी तरह से होना चाहिए। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर दे रहा हूं, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।